ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। प्रश्न है, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर है, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग चढ़ती गई है। वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंग उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। यह बातें बड़ी महीन हैं जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है। हीरे जवाहरातों की खानियां सब भरपूर हो जाती हैं। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वह ताकत नहीं होती। वहाँ के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो सब चीज़ों से ताकत ही निकल गई है। भल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो हर चीज़ सतो प्रधान होती है। दूसरी पॉइंट, नई दुनिया किसकी बुद्धि में आती ही नहीं। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में तो वह समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। यह नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना। जब तक स्पिरिचुअल फादर न आए कोई समझ न सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो। तीसरी पॉइंट, ब्राह्मण बनेंगे भी वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो यह सब नहीं रहेंगे। सतयुग में तो एक धर्म एक भाषा ही थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि यह सब रहेंगे नहीं। इतने सब शांति धाम चले जाएंगे। तुम मनुष्यों को समझाते हो फिर भी समझते थोड़ी हैं। चौथी पॉइंट, कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी हैं। आवाज फैलेगा, वहाँ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। यह बाबा जाए तो मनुष्य थोड़ी समझेंगे। परम पिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे नहीं। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि आएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे। इनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो। जब मेजॉरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाएं तो बाप के पास भागें। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको यह सिखाया हम डायरेक्ट क्यों न उनके पास जाएं, परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो। पांचवें पॉइंट, जितना याद करेंगे
उतना कट साफ होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना, फिर उतरेगी भी ऐसे जैसे कट चढ़ी है वैसे साफ होनी है। तो उसके लिए बाप को याद भी करना है। याद से कोई की जास्ती कट उतरी है, कोई की कम। जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी उतना वह दूसरों को समझाने में खींचेंगे। यह बड़ी महीन बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ न सकें। तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही है। समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती हैं। छठी पॉइंट, जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नज़र से निकालो। शुरूढ़ बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, ऐसे समझाते थे तो अच्छा था। यह पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेंगी। टॉपिक की लिस्ट बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाए, अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए, फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी हैं। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। बाप तो समझते हैं ना, यह अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं। भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बगैर मज़ा नहीं आएगा। 7वीं पॉइंट, तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2 4, कहाँ से 6 8 निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता है। हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े। इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वह भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है, किसको यह नॉलेज देनी चाहिए, रग देखनी चाहिए। जो मेरे भक्त हों, गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ। भगवान ऊंच से ऊंच को कहा जाता है, वह है निराकार। 8वीं पॉइंट, तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसलिए मेहनत होती है। वह सन्यासी भभूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते। तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं। तुम सफ़ेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। यह तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा हैं, बाप को याद करना है, इससे ही कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। वापिस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खाकर जाएंगे। तुम बच्चों को जंक उतारने की मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। 9वीं पॉइंट, यह बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। यह बातें ही न्यारी हैं। तुमको कहते हैं, यह तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो, शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया है, ज्ञान से सद्गति होती है। भगवानुवाच, वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। बाप ही आकर लायक बनाते हैं। आत्मा पर जंक चढ़ जाती है, तब बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। 10वीं पॉइंट, बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना। अभी तुम कितना समझदार बनते हो। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वह अच्छा पद पाएंगे। सैपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा।
जिसने जो सुनाया वह लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उनको परमत कहा जाता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो, यह है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो, वहाँ फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। वरदान है, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। विस्तार है, इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा साक्षी होकर देखते हैं, वह सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।